वरुण जी से भेरूंगा तो ये इशू ये खत्म हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि देश तोड़ने की बात करने वाला एक व्यक्ति जो सरेआम कहता है कि हम खालिस्तान समर्थक है, हम पंजाब को अलग करेंगे, उसके लिए उसने हिंसा तक किया है, उसका समर्थन एक सांसद संविधान के तहत शपथ लेने वाला कर रहा है और हमारे टेलीविजन चैनल पर कहा जा रहा है कि उसने 3 बातें कर दी है। इस समय तो कांग्रेस के लिए यह परीक्षा की घड़ी है कि वो देश की एकता अखंडता के प्रति उसकी निष्ठा है या नहीं है। अगर है तो जिस कांग्रेस की श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया, जिस कांग्रेस के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह ने अपना बलिदान दिया होला कि उसके पोता अभी बीजेपी की ओर से हैं, वो इस सांसद के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने, संसद से निकालने ये मांग करती है या नहीं करती है? क्योंकि यह सामान्य घटना नहीं है। अमृतपाल सिंह सुचरिता, मुझे जो समझ में आया है चरणजीत सिंह चन्नी का, सुनिए पहले, नहीं आप मत बोलिए इस समय देश की सदस्यता ले लेते हैं, देश में आक्रोश है, आप बीच में मत बोलिए, नहीं बीच में मत बोलिए। स्पीकर करें, केंद्र सरकार तो करे। अमृतपाल सिंह जब फरवरी 2022 में जिस ढंग से पंजाब आया, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जैसे उसको खुलेआम काम करने की छूट दी गई और वो आया कैसे? दुबई से वो पहले जॉर्जिया गया, जहां उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई कि मुझे पूरा भिंडरा वाले की तरह बनाओ। उसमें करोड़ रुपए खर्च हुए, कहां से खर्च हुई है? फिर वो आया, उसने उसके पूरे नकल करते हुए उसको तैयार करके लाया गया था और कांग्रेस की सरकार में वो लगातार एक्टिविटी करता रहा। बारिश दे पंजाब में जगह जगह बाधाएं उत्पन्न करता रहा। अजनाला का थाने का घेराव था। मैं एक बार इस पूरे मामले पर कर्नल शैलेंद्र सिंह, आप स्टूडियो में हैं, मुझे जरा बताइए, और ये इसलिए बताइए, अखिल स्वामी जी को मेरी आवाज आ रही है, लारी जी को आवाज आ रही है, मुझे बता दीजिए। मैं एक बार कर्नल सिंह, ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसको इसीलिए मैं बहुत गंभीरता से लेती हूं। हम किसका समर्थन कर रहे हैं, हम किसका साथ दे रहे हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस तरह के व्यक्ति की जो देश के टुकड़े करने की बात करता है, कहता है खालिस्तान बनाऊंगा, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या क्या कहेगा, क्या क्या करेगा? जय हिंद सुचारिता जी। हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं जो शायद कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, वो उनका फर्ज बनता है, उनका अधिकार बनता है। आपने बात करी है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे भी है। अगर अभी अवधेश जी बोल रहे हैं वो क्या वारिस पंजाब दे, मेरे से बड़ा वारिस कौन? ये मेरा पंजाब है, तू अकेला वारिस कैसे हो गया? तूने इतना टाइम पंजाब में नहीं गुजारा है जितना मैंने वहां सर्व कर लिया। अगर आप टोटल करवा कर देख लें, आप दिख जाएगा। सबसे बड़ी बात ये नहीं है, और मुझे लगता है सभी इसमें एग्री करने चाहिए कि एक वो इंसान जिसने मेरे गुरु ग्रंथ साहब की इंसल्ट करी है, उसे लेकर कार में घूमता रहा है। तेरा है ये मेरे पंजाब की इज्जत है, ये मेरे सरदार की इज्जत है, ये मेरी पलटन की इज्जत है कि मैं इस गुरु ग्रंथ साहब की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलिए, फिर भी बच्चा है, लोगों ने कह दिया, गलती कर दी, बहुत बढ़िया। पूरी की पूरी पुलिस स्टेशन के ऊपर आप अटैक कर लेते हैं। विजुअल्स दिखाइए प्लीज। आप पूरी पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर अपने बंदे को ले जाते हैं। मैं कहता हूं चलिए, पुलिस ने भी एक बहुत बड़ा वो कहते हैं दिल दिखाया कि चलिए बाद में पकड़ लेंगे। तू भगता फिर रहा था, कितनी ईमानदारी है तेरे काम में कि तू भगता फिर रहा था। क्यों भाग रहा था? क्यों भाग रहे थे? सीना चौड़ा करके खड़ा होना था। ये तस्वीरें हैं कर्नल सिंह जिसकी आप बात कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में घुसकर लोगों को कैसे लेकर गया, वहां की आम आदमी पार्टी की सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही थी, जबकि ये खबर उन दिनों चल रही थी। ऐसा नहीं है कि एक सरप्राइज हुआ कि लोग पहुंच गए और थाने पर एक तरह से धावा बोल दिया। नहीं, बट मेरा जो कमेंट है वो इस बात पर नहीं है। मैं सिर्फ एक 10 सेकंड और दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, किसी ने बड़ा अच्छा कहा अभी कि ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए। बड़ी सीधी बात है, वो इस बात पर टिके। इसमें कांग्रेस कहां से आप बीच में ले आए कि कांग्रेस ने वो बलिदान दिए हैं? आपके बलिदानों की इंसल्ट हो रही है। अगर कोई भी आदमी, चाहे वो चन्नी हो चाहे कोई भी हो, क्या हक बनता है उसे मेरे पंजाब के बारे में एक ऐसी बात करने का? और वो आदमी जिसने अब एक ओथ ले ली है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और उसके बावजूद वो कहता है कि नहीं, मेरा खालिस्तान अलग होगा, कंट्री के बाहर होगा। उसके माँ बाप ने नहीं प्रोटेस्ट किया, उसकी माँ ने जब कुछ बोला है तो उसने डिसोन किया है कि मेरी माँ को नहीं बोलना। आरपी सिंह जी, ये हमारे सहयोगी से बात कर रहे थे अमृतपाल, और उस समय बता रहा था कि कैसे भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है।
वो भारत मतलब देश नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यही बात राहुल गांधी कहते हैं, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मेरा सवाल ये है कि इस तरह की सोच आप संसद में तो संविधान लहराते हैं, संविधान क्या कहता है? देश के टुकड़े करने वालों का समर्थन कीजिए। क्या चन्नी साहब बिना अपने नेताओं के नेतृत्व, उनकी समझ के और उनके बिना सहमति के समर्थन कर रहे थे क्या? सुचारिता, जो आपने आखिरी बात बोली वो सबसे बड़ी बात है और सबसे सटीक बात है। चरणजीत सिंह चन्नी बिना राहुल गांधी के, बिना खड़गे जी की मर्जी के बिना एक अक्षर संसद में नहीं बोल सकता। उन्होंने वो बोला जो उसको पार्टी से आदेश मिला होगा, और ये कांग्रेस का डीएनए है। थोड़ा इतिहास बता देता हूँ। भिंडरावाला का इंटरव्यू लिया था संजय गांधी और कमलनाथ जी ने, और फिर उनको प्लांट किया था पंथक वोट काटने के लिए। ये अमृतपाल भी कांग्रेस के टाइम में आया वहां पर, और फिर वापस से पंथक गतिविधि के अंतर्गत पंथक वोट को काटने के लिए आया, और उसी सोच से, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आया। परंतु कोई कांग्रेस के नेता ने कभी नहीं बोला। ये श्रीमती इंदिरा गांधी को शहीद बताते हैं, पर यह पूछे कि उनकी मृत्यु हुई क्यों, भिंडरावाला को खड़े क्यों किया? क्योंकि 1975 के अंदर सिखों ने सबसे ज़्यादा इमरजेंसी का विरोध किया था। जेल भरो आंदोलन में सबसे ज़्यादा सिख गए थे। इनको लगा हाँ, मुझे सिखों को बांटना है और राजनीति करनी है। आज फिर कांग्रेस उसी रास्ते में चल पड़ी है। वो चन्नी को आगे बढ़ा रहे हैं कि वह इन सब लोगों का समर्थन करे जो देश को बांटने की राजनीति करते हैं, ताकि 2027 के अंदर जो इलेक्शन आना है उसकी तैयारी आज से करे। एक मिनट दे दीजिए, बोलिए कंप्लीट करिए उसके बाद। इनको शायद ये पता नहीं, ये यूनियन ऑफ स्टेट की बात करते हैं, इनको शायद ये पता नहीं महाराजा रणजीत सिंह ने अगर हरिमंदिर साहब के लिए सोना दिया था तो साथ में काशी विश्वनाथ के लिए सोना दिया था। सोमनाथ के दरवाजे वापस ला कर दिए थे। ये भारत है और ये सर, मुझे पुरातन भारत है। दर्शकों को मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि ये जो तस्वीरें हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर चल रही हैं, हमारे सहयोगी ने जब वहां बात की थी तो उसे भी डराने की कोशिश की थी, और वो तस्वीरें कोई नहीं भूला है, पूरा देश नहीं भूला है कि आप जाते हैं और आप किस तरह से एक पूरी की पूरी पुलिस चौकी में घुसकर तलवारों के साथ अपने लोगों को वहां से छुड़ा कर ले जाते हैं। वहां की पुलिस भी कुछ नहीं करती है सेठी जी, वो याद है आपको। लेकिन मैं एक बयान सुनवा देती हूँ। डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लारी साहब हैं। मैं एक बार जरा वो बयान सुनवाती हूँ जो कांग्रेस के ही नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था, और ये भी राजनीति देखिए कितनी मजेदार है। उस समय आम आदमी पार्टी को घेरना था कांग्रेस को पंजाब के लिए, तो ये बयान आया था। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, सुनिए। Who helped the anti-India propagandist and supporter of terrorists Amritpal escaped in the first instance? Where was Amritpal hidden in all these days? Who gave him shelter? Who helped the anti-India propagandist and supporter of terrorists Amritpal escaped in the first instance? अब आपने सुना रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। आतंकियों का नेतृत्व करने वाला देश विरोधी अमृतपाल को भागने में मदद किसने दी? ये वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना चाह रहे थे, तो वो आतंकियों का सरगना हो गया डीजीपी सर, तब वो देश विरोधी था। लेकिन अब जब संसद में बोलना है तो उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है। पॉलिटिक्स, राजनीति करने के लिए एक देश विरोधी के ऊपर राजनीति किस तरह से की जा रही, कभी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसकी याद आ जाती है, कभी वो आतंकियों का नेतृत्व करता है। ये डबल स्टैंडर्ड देखिए। सुचरिता जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट नमस्कार। अवसरवादिता की इससे भौड़ा नमूना देखना असंभव है। ये अवसरवादिता, ऑपर्चुनिज्म कि जैसा होगा देश वैसा होगा भेष, कोई सिद्धांतिक बात हम नहीं करेंगे। और चन्नी साहब ने तो पहले कौन से नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए थे, देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को धोखे में और वहां पे डाल दिए जहां पे उनकी हत्या की प्रबल संभावना थी, पाकिस्तान की आर्टिलरी की मार में आ गए थे। ये संविधान की रक्षा की थी आपने। अमृतपाल की वकालत आप कर रहे हैं,
जानते हुए कि उसकी मनोवृत्ति क्या है, और ये कह देना कि वो 20 लाख लोगों ने उसको वोट मिले हैं, कोई 4,04,000, और आप कह रहे हैं 20 लाख लोगों का सहयोग है उसको। जरा अपनी गणित ठीक कर लीजिए चंडी साहब, आज गणित नहीं आती हो तो जरा किसी ट्यूटर लगा लीजिए, क्योंकि आपकी गणित बहुत कमजोर है। ये 4 लाख लोग निर्णय नहीं करेंगे कि आदमी को किस तरीके से कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुचरिता जी, मेरा परामर्श होगा कि ये जो इंजीनियर साहब हैं और ये जिन्होंने संविधान को अपने मन कर्म वचन से तार तार किया है, उनका संविधान में कोई स्थान नहीं है। ये ठीक है, हमारी उदारता है, हमारे संविधान की उदारता कि ऐसे लोग भी निर्वाचन लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन उसके बाद कानून क्या कार्रवाई करेगा। कम से कम मैं अभी आपके चैनल से ये परामर्श दे सकता हूं कि कानून अपने पे आ जाए तो ये सिर्फ अभी नहीं, इनका पूरा टर्म जेल की सलाह के पीछे कटना चाहिए।